हेलो फ्रेंड्स। तो आज बात करते हैं कि मेरा एक 3 साल का लड़का है। तो उसके हायर स्टडी के लिए मेरा फ्यूचर का जो प्लान है, तो मैं पहले प्लान कर रहा हूँ उसके एजुकेशन के लिए। मतलब अभी के 15 ईयर तो मेरे पास है, तो उसके लिए मैं 10,000 का एसआईपी करने का प्लान करता हूँ। तो जब आज से 15 साल के बाद जो इन्फ्लेशन के बाद जो एजुकेशन का जो कॉस्ट होगा तो बहुत बहुत ही ज़्यादा होगा। तो अभी तो उसका तो कोई एग्जाम्पल तो मेरे पास नहीं है, पर जो एजम्पशन है उसके हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाया है। ये शायद सबके लिए हेल्पफुल है। तो मैं एक छोटा इन्वेस्टर हूँ। तो आप अपने हिसाब से एस आई पी कर सकते हैं, ताकि एस डब्ल्यू पी जब करेंगे आप लोग विड्रॉ करेंगे तो उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देख लेते हैं मेरा प्लान कैसा है। ये एक प्लान हो सकता है जो मेरे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। मैं बोलता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट है मेरा 10,000। एनुअल स्टेप अप होगा 10%। एनुअल रिटर्न मैं सोच के चल रहा हूँ कि 12% मिलेगा। और 12 साल के लिए अगर मैं इसको इन्वेस्ट करता हूँ तो ऑलमोस्ट 50 लाख इसका कॉर्पस आता है। पर स्टेप अप 10% मेरे हिसाब से तो उतना, मैं एक छोटा इन्वेस्टर हूँ, मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर साल 10% स्टेप अप करना तो बहुत मुश्किल हो सकता है मेरे लिए। मैं भी आपके लिए वो सही हो सकता है, क्योंकि पहले साल तो 10 का होगा 11, उसके बाद 12.1, ऐसे करते करते तो ये बहुत ऑलमोस्ट 30,000 के प्लस चला जाएगा। तो मेरे पास प्लान बी है जो मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगा। तो वो है कि मैं कोई स्टेप अप नहीं करूँगा, और मेरे चाइल्ड का एज है ऑलमोस्ट 3। तो 15 साल के लिए मैं उसका इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं 10,000 का SIP है। इसमें तो स्टेप अप देना ही पड़ेगा, तो मैं 1% देकर चल रहा हूँ। पर मान लीजिए मैं स्टेप अप नहीं करता हूँ, तो 12% रिटर्न के लिए 15 साल के बाद सेम 50 लाख मेरा कॉर्पस होगा। तो ये 15 लाख जो मेरा आएगा 50 लाख, तो इसको मैं SIP करने के लिए सोच रहा हूँ आफ्टर 15 ईयर्स। तो इसके लिए मैं दो फंड को मैं इन्वेस्ट करना ऑलरेडी स्टार्ट किया है। एक है निफ्टी इंडेक्स फंड UTI का, और दूसरा है एडेलवाइज मिड कैप फंड। तो ये दोनों फंड मुझे लगता है कि ये स्टेबल है, कंसिस्टेंस रिटर्न है, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है, बहुत कम रिटर्न भी नहीं देता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक ठाक है। तो इसके लिए मैं इस दो फंड के लिए चूज़ किया हूँ। लिस्ट सा रिस्क है, तो उसके हिसाब से। तो ये है SIP 50 लाख। तो SWP का प्लान कैसा है मेरा, वो देख लेते हैं एक बार। तो आइडियल जो प्लान होना चाहिए वो है मेरा 50 लाख है कॉर्पस अभी, और उसके हिसाब से मैं अगर 12% रिटर्न ही सोच रहा हूँ, तो 30 ईयर के लिए मैं विड्रॉ करूँगा, और हर महीने में 25,000 विड्रॉ करूँगा। तो अब देखिए टोटल विड्रॉल अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट 90 लाख है, और उसके बाद भी 30 ईयर के बाद ऑलमोस्ट 7.34 करोड़ ऐसा कुछ मेरा कॉर्पस होगा। तो ये फिलहाल पॉसिबल है कि नहीं, ये तो मैं नहीं मालूम, क्योंकि मैं 12% रिटर्न मान के चल रहा हूँ। ये तो फिक्स नहीं होगा। और अगर यहाँ पर 25,000 की जगह मुझे ज़्यादा चाहिए होता है, तो आखिर में तो मेरा कॉर्पस तो शायद ख़त्म हो सकता है, वो एक बार देखते हैं। क्योंकि 25,000 मेरे हिसाब से तो आज से 15 साल के बाद मंथली शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो अब ज़्यादा भी लग सकता है, देख लेते हैं कैसा हो सकता है। तो अगर सेम मैं वहाँ पर 25 की जगह 45,000 का मतलब SIP करता हूँ हर साल 30 ईयर के लिए, हुई 30 ईयर के लिए, मतलब एडुकेशन के बाद भी अगर मैं वो पैसा अगर मैं ऑलरेडी विड्रॉ करता हूँ, तो उसके बाद भी मेरा आप देख सकते हैं विड्रॉल तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1.62 करोड़ हो जाएगा 30 ईयर के बाद। उसके बाद भी 1.25 करोड़ तक के मेरे पास कॉर्पस होगा। तो मैं दो फंड चूज़ किया हूँ इसके लिए। तो अभी तो 40,000 या 25,000 या फिर 55,000 कौन सा है अभी तो नहीं हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन का इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है। देखते ही मेरा प्लान है। तो आपका क्या प्लान है, आप इसके हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं। अगर आपका कुछ बड़ा अमाउंट प्लान कर रहे हैं, तो कौन सा फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।